पूर्ण लॉकडाउन में जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा प्रतिदिन भूखे, असहाय, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में देश में आई विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और पूरा शहर बंद है। जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। वहीं जन समर्पण सेवा संस्था भी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए निस्वार्थ रूप से मानव सेवा का कार्य लगातार कर रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन से खास तौर से उस वर्ग के लिए पेट भरने का संकट आता है जो रोज दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं। रिक्शा, ठेला चलाने वाले, फेरी करने वाले, फुटपाथ और रेहड़ी पर दुकान लगाने वाले एवं भिक्षुजनों को, क्योंकि इन सब के समक्ष आमदनी का कोई जरिया नहीं रहता, घर में चूल्हा जल पाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि विगत 3 वर्षों से जन सहयोग से प्रतिदिन जरूरतमंदों एवं भिक्षुजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है और सभी को भोजन भी खिलाते आ रही है। ये संस्था पूर्व में भी जारी लॉकडाउन में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करती देखी गई, जिसमें जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के साथ प्रवासी मजदूरों को चप्पल, फल, पानी, गरीब परिवार को अनाज, साबुन, निरमा व राशन का किट भी वितरण किया जाता रहा है। संस्था के प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा वर्तमान में लगे लॉकडाउन में भी जरूरतमंदों की हर सहायता एवं रात्रि 8 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन में निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 से 200 जरूरतमंदों को भोजन खिलाया जा रहा है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी जरूरतमंदों को भोजन के साथ उनके दैनिक उपयोग की सामग्री भी वितरित की जा रही है, जो अभी वर्तमान परिस्थिति में मिल पाना एवं गरीब असहाय जनों को अपने रुपए से खरीद पाना मुश्किल हो। गरीब असहाय की मदद करना, विकलांगों की मदद करना गौ माता की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। भले ही आज के भौतिकवादी युग में ये बातें किताबें लगती हो, मगर आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। संस्था प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की दुर्घटना या अन्य कारणों से शरीर के विभिन्न अंगों में चोटें आ जाती है या लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनको दैनिक दिनचर्या में काफी तकलीफ होती है और उनकी तकलीफ दूर हो इसके लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो काफी महंगी होती है, जिसे वो क्रय नहीं कर पाते। वैसे गरीब, असहाय, दिव्यांग जनों को उनकी जरूरत की सामग्री संस्था द्वारा श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर, गंजपारा, दुर्ग से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मानव सेवा के इन कार्यों में संस्था के अर्जित शुक्ला, आशीष मेश्राम, प्रकाश कश्यप, संजय सेन, राजेंद्र तामकर, शुभम सेन, हरीश कुमार, शिबू खान एवं अन्य उपस्थित रहे। जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि दुर्ग में कोई भूखा ना सोए, इस प्रयास को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। 1 जनवरी 2017 को हम यह कार्य चालू किए थे। आज इस कार्य को 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए। पूरे लॉकडाउन में, पूर्व के भी लॉकडाउन में भी और वर्तमान के भी लॉकडाउन में भी हमने सभी ज़रूरतमंदों को, जो भूखे शहर में रहे हैं, उनको भोजन निःशुल्क प्रदान किया है। भोजन के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आना जाना रास्ते से कर रहे थे, सभी को चप्पल, दूध, फल और पानी का वितरण जन समर्पण सेवा संस्था करी है। संस्था का मात्र एक उद्देश्य है कि कोई शहर में भूखा ना सोए, किसी को गर्मी से या पेड़ पौधे से या कीड़े मकोड़े से पैर पर की छाला ना पड़े, कीड़े मटाणु काटे ना, इसलिए हम सभी को चप्पल और भोजन वितरण कर रहे हैं। आज दुर्ग रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में और शहर के विभिन्न छोटी छोटी बस्तियों में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको इस लॉकडाउन में भोजन की अति आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि विगत 3 वर्षों से भोजन वितरण कर रही है और वर्तमान लॉकडाउन में भी हम निस्वार्थ भाव से भोजन वितरण कर रहे हैं। आप जैसे जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या संदेश जाना चाहिए कि और भी लोगों को इस तरह का प्रेरणा मिले? दुर्ग शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश में सभी आमजन जो थोड़े बहुत भी सक्षम है, कम से कम अपने घर के सामने आने वाले हर एक भिखारी को, हर एक जरूरतमंद को कम से कम भोजन खिलाए। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य और पूरी जनता का यही उद्देश्य रहे कि शहर में, प्रदेश में और देश में कोई भूखा न सोए। जन समर्पण सेवा संस्था की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से दुर्ग शहर के रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों में अस्थायी रूप से निवासरत गरीब, असहाय, अनाथ एवं दिव्यांग जनों को 3 वर्षों से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन एवं उनके उपयोग की विभिन्न सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। संस्था द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क भोजन के साथ विकलांग जनों को ट्राइसिकल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कंबल, बर्तन आदि दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ भी दी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट।